तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी मतलब इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी होने वाली है, तो कहानी के लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का नाम है सूर्य पाषाण की वापसी। कहानी का नाम है सूर्य पाषाण की वापसी, द रिटर्न ऑफ द सनस्टोन। एलारा ने सूर्य पाषाण स्टोन को एक विशेष शीशे के अस्तर वाले थैले में सुरक्षित कर लिया कि एलारा ने सूर्य स्टोन को एक विशेष शीशे के स्तर में थैले में सुरक्षित कर लिया था। गुफा से बाहर निकलना नीचे उतरने से कहीं ज्यादा जोखिम था। बर्फीली ढलानों पर पैर फिसल रहे थे कि बर्फीली ढलानों पर जो है वो पैर फिसल रहे थे और सूर्य पाषाण की हल्की ऊष्मा भी बाहर की कड़ाके की ठंड को कम नहीं कर नहीं पा रही थी। कई दिनों तक खतरनाक सफर के बाद अतत पवर्णमाला से बाहर निकले और रेवनवुड के घने जंगलों में पहुंचे। पवर्णवुड से बाहर निकले और घने जंगल में पहुंचे। रेवनवुड जंगल अपनी विशाल सर्दी पुरानी ओके की रेवनवुड जो अपनी सर्दी पुरानी ओके वृक्षों के लिए जाना जाता था। ये क्षेत्र वर्षों पहले की ये जो क्षेत्र जो है वो वर्षों पहले एक भयंकर सूखा और महामारी झेला चुका था। एलारा को याद था कि उसके पुराने नक्शे इस जगह को मृत भूमि के रूप में दर्शाते थे। कि ये एलारा को ये पता था कि जो मृत जो भूमि के जो रूप जो दर्शाते हैं ये उसे निविष्ट नक्शों के रूप में ही दर्शाते हैं। जैसे ही एलारा जो है वो जंगल के बाहरी किनारे पहुंची, वैसे ही उन्होंने देखा कि जंगल का अधिकांश हिस्सा जो है और बेजान था। भूरी पत्तियां, सूखी मिट्टी और कंकाल जैसे पेड़। केल ने उदास होकर उठ कर कहा, एलारा, क्या ये पाषाण सचमुच इस विनाश को ठीक कर सकता है? कैलार ने बोला कि एलारा से कि ये जो पाषाण जो है क्या इस विनाश को ठीक कर सकता है? एलारा ने शीशे के थैले को छुपा दिया और पाषाण का यही सही समय केल, अगर ये पौराणिक शक्ति सच में है तो एलारा ने बोला कि पौराणिक शक्ति जो सच है तो इसे यही आजमाएंगे। उन्होंने जंगल के सबसे सूखे और जंगल के केंद्र बिंदु को चुना। एलारा ने सूर्य पाषाण को थैले से निकाला। से बाहर निकाला। कमरे की रोशनी में जो गोला हल्का नारंगी दिख रहा था कि एलारा ने जो थैले के गोला हल्का नारंगी दिख रहा था, बाहर की खुली हवा में आते ही वह चमकती हुई स्वर्ण में बदल गया। उसकी जो चमकदार ऊर्जा थी वह एक शक्तिशाली शांत गणना के साथ पूर्ण वातावरण में गूंजने लगी। सूर्य पाषाण को एक प्राचीन वेदी जैसी चट्टान पर रखने के बाद एलारा ने अपनी उंगलियों को उस पर रखा ताकि पाषाण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जैसा कि उसने गुफा में रखी प्राचीन पांडुलिपियों से सीखा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी नसें बिजली के तारों में बदल गई हो। पाषाण की अपार ऊर्जा को जंगल की ओर मोड़ रही थी। पाषाण ने सुनहरी ऊर्जा की एक लहर, एक अदृश्य गर्मी की लहर की तरह जंगल में फैल गई थी। बेजान सूखी मिट्टी जो है वो हल्के असर पर दिख रही थी। मिट्टी की सतह पर ओस की बूंदें बढ़ने लगी थी। फिर सूखे पेड़ों के तनों पर शरण भरे भूरी सूखी टहनियों पर कोमल हल्की कलियां फूटने लगी थी। कुछ ही समय के बाद पूरा जंगल की उनकी आंखों के सामने मुरझाए हुए भूरे रंग से जीवित गहरे हरे रंग में बदल गया था। हवा ताजी वर्षों और गीली मिट्टी की महक से भरी हो गई थी। केल हल्का वक्का रह गया और उसे थकान खुशी में बदल गई। उसकी थकान जो है वो हैप्पी में खुशी में बदल गई थी। उसने कहा एलारा ने कहा
ये शुरुआत है कि ऐलान ने कहा सूरज केल अभी दुनिया में कई और मृत भूमियां हैं, कि केल ने बोला कि जो अभी ये जो दुनिया में जो कई और भूमियां हैं जिन्हें जीवन दान की जरूरत है, कि जिन्हें जीवन दान की जरूरत है। अब हमें राजमहल नहीं बल्कि उन लोगों के पास जाना चाहिए जो उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आज की कहानी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, टाटा गुड बाय, सी यू सून।